एमपी यूपी में ग्रेटर पन्ना वाइल्ड लाइफ लैंडस्केप बनेगा। इसके साथ ही बता दें आपको कि बसाए जाएंगे बाघ, गिद्ध और घड़ियाल, जहां मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुल 11 जिलों में ये काम होगा। 47,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह है संरक्षित वन क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जहां प्रोजेक्ट में बाघ, गिद्ध और घड़ियाल जैसे वन्य प्राणियों का संरक्षण इसमें किया जाएगा। वन्य प्राणियों के पुनर्वास के लिए विशेष उपाय भी किए जाएंगे, जहां बाघों के लिए सुरक्षित क्षेत्र, गिद्धों के लिए क्लस्टर बनाए जाएंगे। तो गिद्धों के लिए क्लस्टर और बाघों के लिए सुरक्षित क्षेत्र इस दौरान बनाए जाएंगे, जहां ग्रेटर पन्ना वाइल्ड लाइफ लैंडस्केप इसको लेकर के तैयारियां हो चुकी हैं, ये बनाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी रंजन भगत से, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, देखिए, देखा जाए तो कहा जाए तो लैंडस्केप बनाया जाने वाला है, जहां ग्रेटर पन्ना वाइल्ड लाइफ लैंडस्केप को लेकर के तैयारियां हो चुकी हैं, जहां पर कई सारे जीवों को बाघ, गिद्ध, घड़ियाल इन्हें वहां पर बसाया जाएगा। जी जी बिल्कुल, देखिए तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो 11 ज़िले हैं, इसमें अब एमपी पन्ना वाइल्ड लाइफ रिजर्व जो है वो बनाया जाएगा, जिसके तहत हम कह सकते हैं कि वन प्राणियों के संरक्षण के लिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, हमने देखा कि कई सारे टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में है और आने वाले समय में कई सारे और भी टाइगर रिजर्व जो है वो घोषित किए जा सकते हैं, क्योंकि एमपी को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, घड़ियाल स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक घड़ियाल अगर कहीं पाया जाता है तो वो मध्य प्रदेश में ही है, सबसे अधिक बाघ अगर कहीं पाया जाता है तो वो मध्य प्रदेश ही है। तो ऐसे में वन जीवों के संरक्षण के लिए लगातार सरकार काम कर रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे अधिक वनों वाला प्रदेश भी कहा जाता है, यानी हम कह सकते हैं प्राकृतिक सौंदर्यता जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। ऐसे में वन जीवों के संरक्षण के लिए, उनके पुनर्वास के लिए लगातार काम जो है वन विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है लगातार मॉनिटरिंग करते हुए नजर आते हैं। आने वाले समय में किस तरीके से उनको बेहतर तरीके से सुविधा जो है वो प्रदान किए जाए, इसको ध्यान में रखते हुए जो है अब एमपी पन्ना वाइल्ड लाइफ रिजर्व जो है वो बनने जा रहा है, जिसमें कि कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो वन जीव है उनको सीधे तौर पर जो है फ़ायदा मिलने जा रहा है। और लगभग 47,000 वर्ग फीट में जो है इसको बना करके तैयार किया जाएगा, जिसमें कि घड़ियालों के लिए जो है क्लस्टर बनाए जाएंगे, इसके अलावा बाघों के संरक्षण के लिए जो है काम किए जाएंगे। इससे आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ रही है, घड़ियालों को भी जो है वो संरक्षित किया जा रहा है अलग अलग जगहों पर। इससे पहले भी हमने देखा था कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई सारे कार्यक्रम करके घड़ियालों को जो है वो छोड़ने का काम किया था। तो ऐसे में इस वाइल्ड लाइफ को बनने से जो है प्रदेश में जितने भी घड़ियाल है, बाघ है और अन्य जो वन्य प्राणी है उनको जो है फायदा मिलेगा। देखिए, वन कहा जाए तो वन जो भी जितने भी जीव हैं उनके संरक्षण के लिए ये काम किया जाएगा। क्या कुछ संख्या भी निर्धारित की गई है रंजन जीवों की? जी देखिए, अलग अलग वन प्राणी हैं और अलग अलग, मैंने जैसे आपको बताया कि जो घड़ियाल है वो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा बाघों के संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है। बाकी अन्य जो वन प्राणी, चाहे वो हाथी हो या फिर जो अन्य वन प्राणी होते हैं जो कि जंगलों में निवास करते हैं, उनको किस तरीके से संरक्षित किया जा सकता है, उनके लिए किस तरीके से जीर्णोद्धार का काम किया जा सकता है, उनका पुनर्वास किस तरीके से स्थापित किया जा सकता है, ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो की जाएगी। और वन विभाग के अधिकारी जो है लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और जहाँ पर भी जो बाघों की संख्या अधिक है उनको लिए जो लगातार काम किए जा रहे हैं, उनको फिर से पुनर्स्थापना किया जाए, इन तमाम सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है लगातार सरकार भी काम कर रही है। और अब इस वाइल्ड लाइफ के होने से कह सकते हैं आने वाले समय में जो है और भी बाघों की बढ़ोतरी जो है वो मध्य प्रदेश में होगी। बिल्कुल रंजन, आगे भी जानकारी लेंगे, बने रहिए हमारे साथ।